कल दिल्ली में 135 केस पॉजिटिव आए थे कोरोना के। पॉजिटिविटी 0.18% थी और जो डेथ हुई थी वो 7 डेथ थी। तो पिछले एक डेढ़ महीने से काफ़ी तेज़ी से केसेस कम हुए हैं। अभी लगता है कि कोरोना इस टाइम काफ़ी कंट्रोल में है, परंतु मेरा सभी से निवेदन है कि मतलब कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें, मास्क ज़रूर लगाएं, घर से जब भी बाहर निकलना हो तो मास्क ज़रूर लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कहीं ऐसा ना हो कि पिछली बार भी जब दो ढाई महीने बिल्कुल केस कम थे तो लोग बिल्कुल लापरवाह हो गए थे और उसके बाद फिर से एक बहुत ही भयंकर लहर आई थी। तो सबको कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर करने की ज़रूरत है और मास्क जरूर लगाएं। जब एम्स चीफ रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि 6 से 8 हफ्ते के बीच फिर तीसरी लहर। देखिएगा, मैं फिर से वही कह रहा हूँ कि देखो, अगर सभी लोग मास्क का पालन करें, लगाने का पालन करेंगे तो इस लहर से बच सकते हैं। ये हमारे बिहेवियर के ऊपर ही डिपेंड करता है कि हम लोग किस तरह से बिहेव करेंगे। अगर सभी लोग मिलके पब्लिक में जब भी जा रहे हैं तो मास्क लगाएं, बहुत बड़ी बड़ी गैदरिंग्स ना करें, ज़्यादा मतलब जब मिले तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, तो इससे बचा जा सकता है। देखिएगा, सेकेंड लहर के अंदर हमने कई चीज़ें सीखी हैं। सेकेंड लहर में पता लगा कि भाई ऐसा नहीं है कि केसेस बिल्कुल कम हो गए तो दोबारा नहीं होंगे। जब दिल्ली के अंदर मतलब पूरे देश में सेकेंड लहर आई थी, दिल्ली की ये चौथी लहर थी। तीसरी लहर के बाद एकदम से केस ख़त्म हो गए थे, 100 से कम भी आ गए थे, तो लोगों को लगने लगा कोरोना तो चला गया है, कोरोना तो ख़त्म हो गया है। परंतु जैसे ही बिल्कुल रिलैक्स होते हैं तो फिर से आने के चांस होते हैं, बढ़ने के फिर से चांस होते हैं, क्योंकि कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है। अगर 135 केस भी आ रहे हैं तो इसका मतलब कोरोना तो है, और दिल्ली में ही नहीं पूरे देश में भी है। तो अलग अलग मूवमेंट भी रहती है, लोग आते भी हैं जाते भी हैं, तो सबको इसलिए इससे बच के रहना पड़ेगा। सर, आप एक तरफ कह रहे हैं कि कोरोना नियमों का पालन होना चाहिए, सभी मास्क पहन कर रहें, लापरवाही ना बरतें। दिल्ली के किसी भी बाजार में किसी भी वक्त आप चले जाइए, ना वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग होती है, ना आधे लोग वहाँ पर मास्क पहने हुए नजर आते हैं। किस तरीके से फिर ऐसे कोरोना कंट्रोल होगा? नहीं, देखिए, सख्ती की जाएगी बिल्कुल। अगर जो भी मास्क नहीं लगाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो क्या टीमें इसके लिए बिल्कुल, क्या कदम उठाए जा रहे हैं? पुलिस को भी डायरेक्शन दी गई हैं, हमारे डीएम्स को भी डायरेक्शन दी गई हैं कि सख्ती से इसका पालन कराया जाए। सर, कल से जो वैक्सीनेशन ड्राइव एक तरह से कहेंगे नए तरीके से शुरू हो रही है, तो सर इसमें दिल्ली में क्या व्यवस्था की जाएगी? केंद्र के अंडर में अब सब कुछ आ गया है, तो सेंटर्स वगैरह क्या अलग से तैयार किए जाएंगे या किस तरह से? देखिए, सब कुछ दिल्ली सरकार ने पूरा इंतजाम किया हुआ है। हमने दिल्ली के अंदर कई सौ सेंटर्स फिक्स वाले बनाए हुए हैं। बाकी हमारा बूथ लेवल पर भी प्रोग्राम चल रहा है कि हर बूथ के अंदर लोगों को घर घर जाके प्रोत्साहित किया जा रहा है कि आप आके वैक्सीनेशन कराइएगा। बिल्कुल उसी तरह से चलाया जाएगा इसको। सर, लेकिन आपकी व्यवस्था है, कल से केंद्र सरकार इसको अपने कंट्रोल में ले रही है सब कुछ। केंद्र सरकार 21 जून से वैक्सीन 18 से लेकर 44 साल तक वालों की भी दे रही है, जो पहले तरह से चलेगा। तो सेंटर वही रहेंगे जो दिल्ली सरकार मुहैया कराएगी और वो आपके अधीन ही रहेंगे? हम ही कर रहे हैं सब कुछ। सर, करीब कितने सेंटर्स हैं अगर वो संख्या? दिल्ली में 300 से ज़्यादा सेंटर चल रहे हैं अभी, 18 to 44 सबके लिए। मतलब सब कल से तो बराबर ही हो जाएंगे ना, सभी एक जैसे हो जाएंगे। अब चूंकि केंद्र के हाथ में वैक्सीनेशन है सर, उन्होंने ले लिया है इसको, तो क्या उम्मीद है? अभी तक वैक्सीन को लेकर जो किल्लत आ रही थी, देखिएगा, मुझे लगता है कि ये एक सेंटेंस कहीं से दिया गया है कि केंद्र के हाथ में आ गया। केंद्र तो पहले भी वैक्सीन दे रहा था, पहले 45 से ज़्यादा वालों के लिए दे रहा था, अब वो 18 से 44 तक भी देगा। पहले भी कि राज्य सरकारें लगा रही थी, दिल्ली सरकार ही सबको वैक्सीन लगा रही थी। जितने भी सेंटर हैं दिल्ली सरकार के द्वारा बनाए गए हैं और आगे भी दिल्ली सरकार के सेंटरों में ही लगाई जाएगी। बीमारी तो कम हो गई है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन खासकर उन जगहों पर जहां पानी की किल्लत रहती है, वहां पर धज्जियां उड़ती हैं। आनंद पर्वत की आज की तस्वीरें हैं और पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत बढ़ती जा रही है दिल्ली। देखिए, पानी की समस्या गर्मियों में अक्सर हर साल ही होती है थोड़ी सी, परंतु ये जो बीच बीच में अमोनिया या एल्गी बीच में पानी में आ जाती है, उसकी वजह से थोड़ा सा पानी की प्रोडक्शन कम है। परंतु पिछले 10 दिन से 15 दिन से तो हालात ठीक हैं, और 1-2 दिन में जो आज पानी में गंदगी आई थोड़ी सी, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। क्योंकि गर्मी का मौसम है और इस प्रचंड गर्मी के बीच में पानी की किल्लत ना हो, टैंक से भी अगर पानी जाए तो सप्लाई जो है वो पर्याप्त रहे। इसके लिए सरकार ने प्लान कुछ बनाया हुआ है? सारा प्लान बनाया हुआ है, पूरा कर रखा है ना हमने। देखिए, दिल्ली में हम पाइपलाइन के थ्रू मैक्सिमम सप्लाई देते हैं। हमारे 930 MGD से भी ज़्यादा वाटर हम सप्लाई कर रहे हैं। देश में किसी भी शहर के अंदर जितना सप्लाई किया तो उससे बहुत ज़्यादा दिल्ली में सप्लाई की जा रही है। कुछ क्षेत्रों में जहाँ पर पाइपलाइन का पूरा ठीक से नेटवर्क नहीं है, तो वहाँ पे टैंकर के थ्रू भी पहुँचाया जाता है।
और उसका पूरा प्लान बनाया हुआ है। टैंकर की पहुंच में कहीं ना कहीं समस्या आ रही है, भगदड़ दिख रही है खासकर ज़्यादातर जगहों पे, जैसे टैंकर जब कम टैंकर पहुँच रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल। टैंकर से अभी मैं बता रहा हूँ कि 15 दिन पहले 2-4 दिन की दिक्कत थी, अभी ऐसा समस्या नहीं है। सर आज वर्ल्ड रेफ्यूजी डे है और दिल्ली में जो रेफ्यूजीज रहते हैं अभी कोरोना को देखते हैं, क्या उनके वैक्सीनेशन वगैरह के लिए भी कोई व्यवस्था सरकार की ओर से की गई, कोई कैंप लगाए गए या उन लोगों को देखिएगा, मैं reach out बता रहा कैसे करें? दिल्ली के अंदर हमने सभी वार्ड्स के अंदर हमने कहते हैं फिक्स सेंटर्स बनाए हैं। उसके अलावा हमने बूथ लेवल पर जहाँ पर भी आपने वोट डाला था उस बूथ लेवल के हिसाब से हम घर घर में हमारे BLO जा रहे हैं, बूथ लेवल ऑफिसर जो हैं जा रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं कि आप जाके वैक्सीन लगा लीजिएगा। उनको सभी लोग किसी ना किसी बूथ में आते हैं तो सभी लोग कवर होंगे। उसमें ऐसा नहीं है कि उसके लिए अलग से किया जाए, उसके लिए अलग से किया जाए। तो जितने भी लोग दिल्ली के अंदर हैं सबको वैक्सीनेशन किया जाएगा। पर इनमें से अगर ऐसे सर जैसे जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, ऐसे पहचान पत्र नहीं है, तो किस तरह से क्या कुछ अलग से व्यवस्था है या ऐसे लोगों का कोई डेटा है या लोग आपके पास रिक्वेस्ट लेकर आए हो इस तरह के अभी रेफ्यूजीज हैं? और देखिए ऐसे अलग से तो ऐसी रिक्वेस्ट नहीं आई है कि रिफ्यूजीज के लिए कोई अलग से रिक्वेस्ट आई है। क्योंकि हाईकोर्ट ने बहुत नाराजगी जताई है, जिस तरीके की तस्वीरें हाईकोर्ट स्लो मोटो लेते हुए हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है, तो ऐसे में क्या बाजारों को फिर से ऑड इवन की श्रेणी में देखिए सबसे पहले तो लोगों को कहा जाएगा और सख्ती की जाएगी कि इसका पालन किया जाए, जो मास्क लगाने का है उसका पालन किया जाए। सर साथ ही जो हेल्थ बुलेटिन में कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों का डेटा रिलीज़ किया जाता है या मौत के आंकड़े जिन्हें हम कहते हैं, इसके अलावा सरकार को क्या इस बात की भी जानकारी है कि इसके अलावा कितने लोगों की मौत इस दौरान हुई, तो उसका अलग से डेटा क्या बनाया जा रहा है? देखिएगा दिल्ली के अंदर जितनी भी मौत होती है वो डेथ रजिस्टर में सब एंटर होती है। हाँ। कोरोना के इसके अंदर दिया जाता है, हेल्थ बुलेटिन के अंदर दिया जाता है। और दिल्ली शहर के अंदर एक भी डेथ होती है उसको कोई कम या ज़्यादा नहीं कर सकता है। तो कोरोना के अंदर जो हमारे बुलेटिन के अंदर है, अभी तक दिल्ली के अंदर जो टोटल डेथ दिखाई जा रही है 24,900 हैं। तो 24,907 डेथ दिल्ली में हो चुकी है। और इसके अलावा क्या अलग से भी जो सर्टिफिकेट दिए जाते हैं, डेथ सर्टिफिकेट, उनका आंकड़ा अलग होता है? डेथ सर्टिफिकेट तो किसी का भी ओल्ड एज की वजह से, हार्ट अटैक की वजह से, दिल्ली में तो डेली 400 डेथ तो वैसे भी होती हैं, नॉर्मली भी 400 डेथ डेली होती ही हमेशा।